रजिस्टर्ड मेरे क्लाइंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सूचना नहीं आती थी। लाखों में ट्रांजेक्शन हो गया, 4 करोड़ बार यहाँ, और एक दिन सिर्फ 31 जनवरी को 72,000 बार ट्रांजेक्शन हुआ एक दिन में। इस विभाग या सिस्टम को उतने दुरुस्त नहीं हो पाया है, और कहीं कहीं जब मोदी जी के डिजिटल युगीकरण को धक्का पहुंचाने वाली बात है कि जब एसबीआई जैसे प्रतिष्ठित शाखा का व्यक्ति कार्यरत क्लर्क ही, जिसपे जनता भरोसा करती है एसबीआई के नाम पे, बोलते हैं 5 लाख रुपया लोन आपके अकाउंट पे आ गया है, आप ओटीपी पासवर्ड थोड़ा शेयर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विक्रांत। अगर आपको भी लोन के नाम पर बैंक के किसी भी कर्मचारी बोलते हैं कि आप खाता खुलवा लीजिए, आपको लोन दिलवा देंगे, तो यह भ्रम में ना रहें। आपके साथ करोड़ों की ठगी हो सकती है, साथ ही कई स्टेट में आप पर एफआईआर हो सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं मोकामा के शिवनार की एक ऐसी घटना है जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं, जिनके साथ घटना घटी है। रोशन कुमार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक बैंक के क्लर्क इनको कहते हैं कि आपका खाता खोल देते हैं और साथ ही बिजनेस के लिए आपको लोन दिलवा देते हैं। उसके बाद रोशन कुमार उनसे खाता खुलवाते हैं, लेकिन खाता खुलवाने के एक सप्ताह बाद ही करीब 2,42,000 टाइम्स, जी हाँ, यह सुनकर चौंके नहीं, 2,42,000 बार इनके खाते में ट्रांजैक्शन होती है। और यह ट्रांजैक्शन का अंदाजा भी नहीं होता है कि आखिर इनके खाते में हो क्या रहा है। इनके खाते को लेकर एक बार और बैंक क्लर्क जो है इन्हें फोन करते हैं और इन्हें कहते हैं आपका लोन जो है अप्रूवल हो गया है, आप अपना आईडी और पासवर्ड हमें दीजिए। यह जो है रोशन कुमार अपना आईडी और पासवर्ड भी बैंक के क्लर्क को दे देते हैं। उसके बाद जनवरी में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर रोशन कुमार के साथ साथ इनके पूरे परिवार सहम उठते हैं। जी हाँ, बता दें कि रोशन कुमार को पता चलता है कि उनके खाते में 4 करोड़ की राशि आई थी और खाता जो है सीज हो गया। यह अपडेट बैंक के ब्रांच मैनेजर बताते हैं कि इनका खाता जो है सीज कर गया है। अब आप ही सोचिए कि लोन की राशि भी नहीं आई और जो खाता लोन के लिए खोला गया था वो खाता जो है सीज हो गया। तो आइए हम जानते हैं आखिर हकीकत में रोशन कुमार के साथ क्या हुआ। उनके हकीकत से रूबरू होने के लिए उनका एफआईआर कॉपी भी हमारे पास है। मोकामा थाना में ये इन्होंने मामला दर्ज करवाया। हालांकि यह घटना सिर्फ रोशन कुमार के साथ नहीं हुई, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो इससे अनजान हैं। और बता दें कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस मामले को लेकर थाना में एप्लीकेशन देते हैं। तो इनसे जुड़ी हर गुत्थी पर हम बात करेंगे रोशन कुमार से, रोशन कुमार के परिवार से, साथ ही इस केस से जुड़े वकील साहब से कि आखिर यह केस में कितनी क्या सच्चाई है। तो रोशन जी, क्या हुआ आपके साथ ये बताइए। पता चला कि हमारे मतलब महीने में पता चला 15 दिन पहले कि जो हमारा खाता ये हो गया है, ये सीज हो गया। और उसके बाद उसमें पता करने गए तो स्टेटमेंट में दिखते हैं कि और हमारा ट्रांजेक्शन जो है मतलब इसी 15 दिन के भीतर पता चला। हाँ, इसी। आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि रोशन कुमार का थोड़ा सा मानसिक स्थिति भी खराब रहता है, जिसको लेकर हम सारी बात हम इनके पिताजी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पिताजी को बुलाते हैं। तो सर, आप इधर, क्या हुआ आपके बेटे के साथ ये बताइए। ये मामला जो है सो वकील साहब को हम दे दिए हैं। इस सारी बात को वकील साहब ने बताएंगे। वकील साहब बताएंगे? हाँ। तो आपको भी कुछ जानकारी होगा नहीं किसका? अरे जानकारी तो हमको हुआ। हाँ। कि ये सब काम गड़बड़, जब मैनेजर से मिले हम तब गड़बड़ ही बात सोचे कि खाता फ्रीज हो गया है, नहीं बुझते हैं। मगर इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ तक क्या होगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं था। हम कम पढ़े लिखे नहीं बुझते हैं और इसके ज्यादा तो बताएंगे। तो चलिए इस गुत्थी पर हम बात करते हैं इस केस से जुड़े एडवोकेट कुमार गौरव से। गौरव जी, क्या है यह केस की सच्चाई, क्या है बताइए। यह मामला पूरी तरह से साइबर से जुड़ा हुआ है। एक सीधा साधा भोले व्यक्ति को खाते का दुरुपयोग का इस्तेमाल है, और यह सारा चीज
एक एसबीआई जैसे प्रतिष्ठित बैंक शाखा का कर्मी मैनेजर इस तरह से मिल जाए और किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड बैंक में जब तक बदल ना दिया जाए तब तक यह संभव नहीं है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनके खाते में 31 जनवरी और एक दिन सिर्फ 31 जनवरी को 72,000 बार ट्रांजेक्शन हुआ एक दिन में, और इनके खाते में 7 दिनों के भीतर 4 करोड़ 41 लाख रुपया आता है, और वो हर आया हुआ पैसा 7 दिनों के भीतर किसी अन्य खाते में भी ट्रांसफर हो जाता ये है। बताइए, इस ट्रांजेक्शन की बात करें, किस माध्यम से हुआ है? यह ट्रांजेक्शन सारा डिजिटल, मोदी जी के डिजिटल अभियान के माध्यम से हुआ। गूगल पे, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई और इस तरह की धोखाधड़ी का जो मामला आता है वो कहीं ना कहीं साइबर ठगी की दिशा में हमारी पुलिस विभाग या सिस्टम को उतने दुरुस्त नहीं हो पाया है, और कहीं कहीं यह मोदी जी के डिजिटल युगीकरण को धक्का पहुंचाने वाली बात है कि जब एसबीआई जैसे प्रतिष्ठित शाखा का व्यक्ति, कार्यरत वे क्लर्क ही जिसपे जनता भरोसा करती है एसबीआई के नाम पे, और वहां के बैंक का कर्मचारी अगर ऐसा व्यवहार करे, और हमारा जो क्लाइंट है बिल्कुल सीधे साधे हैं और उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, इनको 5 लाख रुपया लोन देने की बात कही गई थी, और रात में व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से वो मोकामा का ही रहने वाले वो रणधीर कुमार बताए जाते हैं जो क्लर्क हैं जिन्होंने ठगी का मामला किया है, इनसे इनके पैसे बोलते हैं 5 लाख रुपया लोन आपके अकाउंट पे आ गया है, आप ओटीपी पासवर्ड थोड़ा शेयर कीजिए, मैं 1 माह में उस स्कीम को कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो लोन का क्षमता जो है बढ़ जाएगा। ये बताइए कि इस मामले को लेकर, या आप बता रहे थे, हम थोड़ी देर पहले आपसे बात जब हुई थी, बोले कई स्टेटों में एफआईआर, ये इसलिए है कि अवैध लेन देन से जुड़ा यह मामला है, और ये सारा पैसा जो भी ट्रांजेक्शन इसमें होता था 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 के माध्यम से आता था, जमा की जाती थी इसमें राशि, और जैसे ही 2 लाख पूरा होता था वो राशि किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती थी, गुमनाम अकाउंट में, और इसकी जानकारी जो पैसा आती थी वो बाहरी स्टेट से, और इसकी जानकारी एक बार भी मेरे क्लाइंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सूचना नहीं आती थी। लाखों में ट्रांजेक्शन हो गया 4 करोड़ बार। यहाँ कई बैंक फोन पे सूचना देकर के अलर्ट करती है कि यदि आप सही कस्टमर हैं तो 1 दबाइए या 2 बटन दबाएं, तब जाकर के पैसा ट्रांसफर होता है, नहीं तो नहीं पैसा होता है। किन परिस्थितियों में यह पैसा ट्रांसफर होता रहा है? कहीं ना कहीं मोकामा एसबीआई की शाख पे यह सवाल उठता है। वहां पे कार्यरत कर्मचारी, चाहे वह बैंक क्लर्क रणधीर कुमार हो, चाहे वहां के शाखा प्रबंधक हो, चाहे अकाउंटेंट, तीनों की मिली भगत इसमें कहीं ना कहीं लगती है। संशय के जांच के घेरे में है, कटघरे पर। मेरी मांग है पुलिस से, मोकामा अनुसंधान से, कि इस मामले पर साइबर टीम स्पेशल गठित की जानी चाहिए। अच्छा, क्या हो सकता है जिस तरह का मामला आप बता रहे हैं कि कई इनका अकाउंट स्टेटमेंट बाहर स्टेट में कितने एफआईआर हो चुके हैं? अभी तक क्या एफआईआर हुआ है नहीं हुआ ये नहीं पता चल पाया, लेकिन 14-15 मामले अभी तक इनको बैंक शाखा प्रबंधक के द्वारा सूचना में आई है जानकारी कि 14-15 जगह से अलग अलग स्टेटों से इनके खाते को सील करने की कोशिश करने की जानकारी दी गई है। आगे की कार्रवाई के बारे में पता नहीं, लेकिन मेरा यह कहना है कि किस तरह से ये बेबस, जिसकी कि लाख रुपए सालाना आय नहीं है इस लड़के की, मेरे क्लाइंट रोशन कुमार की, उस व्यक्ति के खाते में 4 करोड़ रुपया आता है और पैसा निकल भी जाता है। क्या इस पर रणधीर कुमार को 1 अठन्नी भी नहीं आ पाता है, और कहीं भी मतलब रणधीर कुमार को कोई, और आज जांच के कटघरे में हमारे क्लाइंट रणधीर कुमार भी हैं। मेरा सवालिया निशान, अगर रणधीर कुमार पर कार्रवाई हो करने की अगर जरूरत पड़ती है तो इनसे पहले उस शाखा कर्मचारी रोशन कुमार पर कार्रवाई होने से पहले रणधीर कुमार शाखा कर्मचारी क्लर्क पर कार्रवाई होना चाहिए। किस परिस्थितियों में उस क्लर्क ने ब्रांच मैनेजर के यूजर आईडी लॉगिन को बिना साझा किए हुए ब्रांच मैनेजर आईडी चेंज मोबाइल नंबर बदल दिया गया। मोकामा पुलिस क्या आश्वासन दिया इस पर? मोकामा पुलिस वर्तमान में एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है और जांच कर रही है इस विषय में, और उन्होंने बोला अगर जरूरत पड़ेगी तो विशेष साइबर स्पेशल से भी इसकी जांच करवाई जाएगी, और जो भी है ब्रांच मैनेजर की भूमिका की जांच की जाएगी। और अकाउंट स्टेटमेंट फिलहाल मांगा गया है। ब्रांच मैनेजर कहते हैं
9,000 पेजेस का अकाउंट स्टेटमेंट है, मैं कहां से दे पाऊंगा। मेरा कहना है एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि खाते में ट्रांजेक्शन हो रहा था। इस ट्रांजेक्शन की जानकारी नहीं खाता धारक को थी। खाता धारक को कोई जानकारी नहीं थी, कब इनके पैसा आया कब गया कोई जानकारी खाता धारक को नहीं थी। निरीह खाता धारक, इसके मोबाइल को जो सूचना आती थी वो भी बंद कर दी गई थी। कब इनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड बदल दिया गया इनको नहीं पता है। और मेरा यह दावा है कि मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर बिना ब्रांच मैनेजर के लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड के बदला ही नहीं जा सकता है। चाहे वो ब्रांच मैनेजर अपने किसी कर्मचारी पे, भरोसेमंद कर्मचारी को वो ओटीपी शेयर करते होंगे लॉगिन आईडी, तभी कोई कर्मचारी भी बदल सकता है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे बैंक के अधीनस्थ सहायक कर्मचारी हो। बाकी यह मेरे क्लाइंट के साथ इकलौता मामला नहीं, इस तरह का मामला मोकामा में हजारों की संख्या में हुआ है। मोकामा जैसे क्षेत्र में 41 करोड़ का घोटाला एसबीआई में कार्यरत एक कर्मचारी रणधीर कुमार जैसे कलर की क्या भी साथ, जब तक कि बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुए होंगे बैंक कर्मी, तब तक इस पर सभी की भूमिका को जांच की जानी चाहिए और आगे इस पर नकेल प्रशासन को कसनी चाहिए एक साइबर टीम गठित करने के लिए। मेरा क्लाइंट 30B सर्टिफिकेट के साथ देने को तैयार है पेन ड्राइव में, क्योंकि 9,000 पेजेस का प्रिंट आउट नहीं दे सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का सर्टिफिकेट के साथ ये उपलब्ध कर रहा है। तो जैसा कि देखिए एडवोकेट आनंद गौरव ने बताया कि क्या है पूरा मामला। आपको बता दे कि रोशन कुमार के अकाउंट में करोड़ों रुपए अलग अलग स्टेटों से आते हैं और रोशन कुमार को भनक भी नहीं लगती है। बैंक कर्मचारी अचानक एक दिन आते हैं और कहते हैं कि आपका खाता सीज हो गया। वह रोशन कुमार जो लोन के इंतजार में काफी दिनों से था कि लोन के नाम पे अकाउंट खुलवाए हैं और लोन आएगा, लेकिन लोन तो नहीं आया बल्कि इनके खाते में लोन के जगह पे करोड़ों रुपए आए और खाता भी सीज हो गया, इनको पता तक नहीं। और बता दे वही करोड़ों रुपए को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में लगभग 13 से 14 मामला इन पर दर्ज हो गए और इनको भनक तक नहीं लगी। तो आप भी इस बात से जरूर सीख लीजिए कि अगर कोई भी आपको कहते हैं कि लोन दिलवा देंगे बिजनेस के नाम पे या अन्य कोई भी कार्य को लेकर, तो आप पहले सतर्क हो जाएं। और बता दें एक बात और कि अगर आपके खाते में पैसे आते हैं, अगर मालूम नहीं है पैसे कहां से आ रहे हैं, तो आप अपने शाखा में जाकर इसकी पूरी जानकारी लीजिए ताकि ये पता चल सके आपको कि यह पैसा कहां से आता है। नहीं तो आप पर भी कब कहां एफआईआर हो जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।